मैंने इस वीडियो में ये टॉपिक समझाने के लिए आपके लिए बहुत मेहनत की है, अतः वीडियो पूरा ज़रूर देखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेस। आज मैं फिर से वाक्य शुद्धि के क्रम को तोड़कर कुछ नया टॉपिक करवाने जा रहा हूं और आशा है वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो देखिए एक बार, पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, सीखने के प्रतिफल, क्या इनमें कोई संबंध है? इनका क्रम तय करना चाहें तो शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले शिक्षा नीति अपना कार्य करती है और ये इसी के निर्देशन में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार होती है और उस पाठ्यचर्या के साथ ही पाठ्यक्रम तय होते हैं। फिर पुस्तकों की अपनी भूमिका होती है, फिर शिक्षक, सहायक सामग्री, इनका एक क्रम रहता है। मैं इनका क्रम आपको दिखाता हूँ किस प्रकार रहते हैं। अब ये मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इन प्रश्नों को पढ़िए, इनके उत्तर देखिए और रफ कॉपी में लिख लीजिए। इसी वीडियो में आगे इनके उत्तर बता दिए जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अतः आप इस टॉपिक को ध्यान से समझें, पूरा समझें। इसके अतिरिक्त भी ये तो सीधे प्रश्न है, इनके अलावा भी कुछ और अंदरूनी बातों को लेकर प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है। ये विषय मैंने इसलिए उठाया क्योंकि आप सब जानते हैं 2020 में नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है। और क्या आपने सोचा ये कौन सी शिक्षा नीति है आज़ाद भारत के बाद, और कितनी बार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और किस किस सन में हुई? सबसे पहली राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब तैयार हुई? किस शिक्षा नीति में कितनी पाठ्यचर्याओं की रूपरेखा तैयार हुई है? और ये जो अब प्रस्तावित पाठ्यचर्या है ये कौन सी है और कितने सालों बाद शुरू हो रही है? इस प्रकार के प्रश्न आपको याद रखने चाहिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसी बातें तो आप रट सकते हैं, याद रख सकते हैं, लेकिन जानकारी अपना विशेष महत्व रखती है। तो डिटेल में जो जानकारी होती है, विस्तार से जो जानकारी होती है, तो बच्चे एक्स्ट्रा जो प्रश्न आते हैं वो कर लेते हैं, जिनमें ज़्यादा आंकड़े नहीं होते। किस सन में कौन से ये सन तो याद कर लेंगे, लेकिन विषय की जानकारी होगी तो उससे संबंधित विविध प्रकार के बनने वाले प्रश्नों को भी हम हल कर सकते हैं। इसलिए मैं इन सब की जानकारी देना चाहूँगा। पाठ्यचर्या के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, पाठ्यक्रम के बारे में, पाठ्य पुस्तकों के बारे में, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इन सब के बारे में विस्तार से आज चर्चा करूँगा। ये चर्चाएँ कैसी उपयोगी रहेंगी, कब काम आएंगी? एक प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को ढंग से पढ़ें और उत्तर देने का प्रयास करें। इस प्रकार के और भी विविध प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अतः वीडियो को पूरा पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद। आगे एक फ़ोटो है, उसको आप वीडियो रोककर देख सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका उत्तर कैसे हल करते हैं, कैसे ढूंढते हैं, ये तभी ढूंढ पाएंगे जब इनकी विस्तार से जानकारी होगी। इनकी जानकारियाँ आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन गूगल पर कुछ इस प्रकार की परिभाषाएं होंगी। इनमें क्लिष्ट शब्द हो सकते हैं और वाक्य समझ में भी न आए, ऐसा भी हो सकता है। अतः मैंने इन सारे शब्दों को हटाकर कुछ सरल शब्दों में इसे समझाने का प्रयास किया है, अतः वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद। ये लिखित परिभाषाएं हाव भाव वाली वाह व्यक्ति नहीं कर सकती, इसलिए आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। धन्यवाद। मैं इस वीडियो को इन्हीं सब परिभाषाओं को सरल शब्दों में बदलने की कोशिश करूंगा, जो आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो लीजिए मैं इनकी जानकारी देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस जानकारी में वीडियो बड़ा बन सकता है,
मैं कोशिश करूँगा इसे छोटा करने की, लेकिन अगर बड़ा होता लगा तो मैं इसे 2 या 3 भागों में पूरा करूँगा। आप प्रत्येक भाग जरूर देखिए और इस भाग में जो बताई जा रही है बातें उसको ध्यान से समझिए, आपके बहुत सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। हमने प्रत्येक विद्यालय में देखा है कि हर विद्यालय की अपनी दैनिक दिनचर्याएं होती है, गतिविधियां होती है जो वो प्रतिदिन पूरी करते हैं। और ये दिनचर्याएं, ये गतिविधियां प्रार्थना के घंटे के साथ शुरू हो जाती है और जब तक स्कूल का टाइम है तब तक चलती रहती है। क्या आपने कभी सोचा कि इन गतिविधियों या इन दिनचर्याओं के पीछे किसी का मार्गदर्शन रहता है, या प्रत्येक विद्यालय अपने स्तर पर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं? नहीं, वो अपने स्तर पर कुछ नहीं करते। अगर अपने स्तर पर प्रत्येक विद्यालय इन गतिविधियों का संचालन कर रहा होता तो प्रत्येक विद्यालय का समय अलग होता, उनकी गतिविधियों में विविधता होती। कोई प्रधानाचार्य अगर दूर से आता है और पहुंचने में टाइम लगता है तो वो अपना विद्यालय 7:30 बजे की बजाय 8 बजे कर लेता, पर ऐसा नहीं है। सभी विद्यालयों को सामान्य नियमों का पालन करना पड़ता है, निर्देशों का पालन करना पड़ता है। ये निर्देश उसे कहाँ से मिलते हैं? ये निर्देश उनको देती है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा ये कौन बनाता है, कौन तय करता है? ये बनाती है NCERT। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पहली बात है, संपूर्ण भारत में शिक्षा में एक रूपता लाने के लिए ये प्रयास किया जाता है। दूसरी बात, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और वैश्विक स्तर पर हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ न जाएं, इसलिए हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की जाती है। यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा। आपको ज्ञात है कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ प्रत्येक प्रांत की अपनी अलग संस्कृति है, छोटी संस्कृति। हालांकि ये छोटी मोटी सारी संस्कृतियाँ मिलकर के एक समग्र भारतीय संस्कृति का निर्माण करती है, लेकिन प्रांतों में विविधताएं हैं। भौगोलिक स्तर पर विविधता है, सांस्कृतिक स्तर पर भी देखें तो अलग रहन सहन, प्रत्येक प्रांत का अलग खान पान, अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा, अलग अलग तीज त्यौहार, अलग अलग फसलें, तो ये सारी बातें हैं, इनको भी मद्देनज़र रखा जाता है। और इन सब विविधताओं को समानता के सूत्र में पिरोने के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की जाती है। चूँकि प्रांतों में विविधताएं हैं, इसलिए प्रांतों को इस विषय में अपना पाठ्यक्रम तय करने की छूट है। इसलिए हम देखते हैं कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, प्रत्येक प्रांत के अपने पाठ्यक्रम हैं, अपने पाठ है, अपने टॉपिक हैं। फिर भी एक रूपता के लिए कुछ बिंदु है जिनको ध्यान में रख करके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की जाती है। ये बिंदु क्या क्या है जिनको केंद्र में रखा जाता है? हमारे संवैधानिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, समता, धर्मनिरपेक्षता, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी ध्यान में रख करके पाठ्यचर्या का प्रारूप तैयार किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों का सर्वांगीण विकास, क्योंकि छात्र यानी बच्चे, बच्चे यानी भावी भारत। तो भारत किसी भी दृष्टि में वैश्विक रंगमंच पर पिछड़ न जाए, विश्व रंगमंच की शिक्षा पद्धति के साथ साथ ज्ञान अर्जित करता हुआ भावी भारत आगे बढ़े, यही उद्देश्य है। सर्वांगीण विकास को लेकर के
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की जाती है। प्रांतों की विविधताओं के साथ बच्चों को जोड़ते हुए, क्योंकि वहाँ से बच्चा ज्ञान अर्जित करता हुआ और भारत के बारे में और फिर विश्व के बारे में ज्ञान अर्जित करता हुआ आगे बढ़े, यही इसका मूल उद्देश्य है। इस सर्वांगीण विकास की कड़ी में ये भी ध्यान में रखा जाता है कि बच्चे के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो। व्यक्तित्व के हर पहलू पर नज़र रखी जाती है। इसके लिए विविध प्रकार की गतिविधियों को इसमें शामिल किया जाता है। इतना सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि पाठ्यचर्या एक वृहद विषय है, व्यापक चीज़ है, और पाठ्यक्रम एक छोटा विषय है। पाठ्यचर्या कितनी व्यापक है, ये इसी बात से अंदाज़ा लगाया जाता है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के प्रत्येक पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। सामाजिक पहलू, धार्मिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू, उसका व्यक्तित्व, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सब कुछ मद्देनज़र रखा जाता है। और विश्व में शिक्षा पद्धति किस कदर परिवर्तित होती है, कैसे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उनके वैज्ञानिक कहाँ तक पहुँचते हैं, हमारा भारत भी इस दिशा में पीछे न रहे, इसलिए इन सभी दृष्टिकोणों को पाठ्यचर्या में शामिल किया जाता है। अतः पाठ्यचर्या बहुत ही व्यापक चीज़ है, उसी के अंतर्गत पाठ्यक्रम आता है। सीधे शब्दों में अगर मैं पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को बताऊं तो मैं ये बताना चाहूँगा कि विद्यालय की प्रत्येक कक्ष में जो कुछ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, वह पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और कक्ष से बाहर जो भी गतिविधियाँ करवाई जाती है, वे सारी की सारी गतिविधियाँ जो कक्ष से बाहर भी और कई बार कक्ष के अंदर भी करवाई जा सकती है, लेकिन ये सिलेबस यानी पाठ्यक्रम से अलग होती है। जैसे प्रार्थना सभा भी इसमें शामिल है। उसके अलावा कोई क्विज प्रतियोगिता, कोई सांस्कृतिक प्रतियोगिता, कोई खेल कूद प्रतियोगिता, एनसीसी, स्काउट, ये जितनी भी गतिविधियाँ संचालित करवाई जाती है, ये बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए करवाई जाती है। और यही सारी गतिविधियाँ पाठ्यचर्या का हिस्सा है, क्योंकि पाठ्यचर्या में बच्चे का सर्वांगीण विकास केंद्र में रखा जाता है। अब आप समझ गए पाठ्यक्रम यानी सिलेबस और पाठ्यचर्या यानी करिकुलम। अगर आप नेट पर गूगल पर सर्च करेंगे तो उसके लिए एक ही शब्द मिलता है हिंदी में, पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम जो शब्द है वो एक ही शब्द दोनों के लिए प्रयोग में आता है, इसलिए भ्रम होता है। तो इसको आप अंग्रेजी शब्दों से समझें, सिलेबस और करिकुलम। करिकुलम यानी पाठ्यचर्या और सिलेबस यानी पाठ्यक्रम। इतनी चर्चा करने के बाद मैं लिखित में आपके सामने और प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि कुछ नए शब्द, कुछ नए वाक्यों में इन्हीं बातों को फिर से दोहराया जाए, ताकि आपके ज्ञान में विविधता आए और विविध प्रकार के ऑप्शन प्रश्न में पूछे जाते हैं, उनको हल करने का कोई सूत्र मिले, जिससे आपको पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को समझने का एक और अवसर मिलेगा और विविधता के साथ इसको ग्रहण करेंगे। अब आप पीछे के पांचों प्रश्नों के उत्तर देखिए और उनका मिलान कीजिए और
कुछ शेष बातें और रह गई है। यह वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, इसलिए शेष बातें अगले वीडियो में। तो देखते रहिए, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।